मस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल क्लासेज के सर। और मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स फॉर नवोदय स्कूल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या 8th क्लास की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली। और जो चीज़ें या जो चीज़ें कवर 8th या नवोदय लेवल तक करनी है वही चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्चुअली में स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट सबसे प्योर सब्सटेंस होता है जो कि कोई भी चीज को बनाता है। जो कई तरह के सब्सटेंस होते हैं, लाखों करोड़ों तरह के सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस इन एलिमेंट के मिलने से बनते हैं। लगभग 120 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और इन्हीं एलिमेंट से मिलके कोई सब्सटेंस बनता है। तो इन एलिमेंट्स में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। और सारे एलिमेंट मेटल्स कौन से होते हैं या नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, इसको समझने के लिए एक एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है या एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और वो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, वो एक टेबल के अंदर है, ताकि सारे एलिमेंट को, अब क्लासिफिकेशन के पीछे वजह यह है कि जो सारे एलिमेंट हैं उनकी डिस्कवरी इजी हो सके और उनको और नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो सके, इसलिए सारे एलिमेंट को एक ही टेबल में साइंटिस्ट ने बनाया है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। कई तरह के साइंटिस्ट, मेंडलीफ वगैरह ने बहुत ही अहम रोल दिया। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो मैं आपके सामने बनाऊंगा। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके अंदर स्टूडेंट जो है कुछ वर्टिकल लाइंस होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें ग्रुप बोला जाता है। वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप। जैसे ये 4, ये 5 नंबर ग्रुप है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, 13। टोटल ऐसे 18 ग्रुप होते हैं स्टूडेंट। 18 ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इसका जो फर्स्ट, अब इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन। स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट का नाम होता है हाइड्रोजन। और सेकंड जो एलिमेंट होता है उसका नाम होता है हीलियम। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने हाइड्रोजन को यहाँ लिखा, हीलियम को इतना दूर लिखा। इसका रीजन है कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है टेबल। जो एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे, जैसे हीलियम के नीचे जो एलिमेंट आएंगे उनके कैरेक्टर हीलियम से मिलते हैं, इसलिए इनको उधर रखने के बहुत सारे कारण हैं। और हर एलिमेंट को कहाँ रखने के बहुत सारे रीजन है। तो बहुत ही सोच समझ के ये टेबल बनी हुई है और सिस्टमेटिक तरीके से है। अब इसके अंदर सेकंड जो एटम है हीलियम है, और थर्ड एटम या थर्ड एलिमेंट लिथियम होता है। लिथियम के बाद स्टूडेंट बेरिलियम का नंबर आता है। बेरिलियम के बाद जो अगले एलिमेंट का नंबर आता है उसका नाम है बोरोन। बोरोन के बाद स्टूडेंट आता है कार्बन। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन और नियोन। अब इसमें एक चीज और समझ लो कि जो हाइड्रोजन को 1 नंबर मिला, हीलियम को 2 नंबर मिला, लिथियम को 3 नंबर मिला, बेरिलियम को 4 मिला, कार्बन को 6 मिला, इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली में क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है, कार्बन एलिमेंट के एटम के अंदर, जैसे ये एटम है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे 6 प्रोटॉन है कार्बन के अंदर और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो जो
नंबर रहते हैं प्रोटॉन के, वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब वो उसके अंदर, उस एलिमेंट के एटम के अंदर उतने प्रोटॉन होते हैं, और जनरली जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है एटम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट। तो कार्बन या नाइट्रोजन को 7 नंबर इसलिए मिला क्योंकि उस एटम के अंदर 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन को 8 नंबर मिला क्योंकि उस एलिमेंट के एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं। और ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद रखना जरूरी है, 30 तक तो याद रखना ही है, मस्ट है। और उसके बाद ग्रुप वाइज याद करने का तरीका रहता है, वो ज्यादा सही रहता है, ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो लिखते हैं नियोन जो 10 नंबर है, उसके बाद 11 नंबर पे सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम का तुम लोग कहोगे सर Na लिखा है आपने, तो इसका क्या रीजन है, इसका सोडियम का SO क्यों नहीं लिखा? तो एक्चुअली में क्या है कि सोडियम जो है, जो एलिमेंट का जो सिंबल ये अपन जो लिख रहे हैं, ये सिंबल इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या है, उसके फर्स्ट या 2 लेटर्स को लेते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका नाम सोडियम नहीं होता है, इसका नाम नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम का Na आ गया। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, और आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का भी वही सेम है कि लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम कैलियम है, इसलिए के आ गया। और उसके बाद आता है कैल्शियम 20 नंबर पे, 20 नंबर पे कैल्शियम आ गया। इसके बाद अभी तक थर्ड ग्रुप कहीं भी शुरू नहीं हुआ, अब थर्ड ग्रुप शुरू होगा, उसके अंदर आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद आएगा वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आएगा आयरन। अब आयरन का भी वही सीन है कि लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम फेरस होता है, तो Fe आ गया इसका। आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकल, निकल के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है जिंक। यहां तक 30 पूरे हो गए। 30 नंबर एटॉमिक नंबर होता है जिंक का। अब स्टूडेंट 30 तक तो तुम लोगों को ऐसे याद करना ज्यादा सही रहेगा, ऐसे सीक्वेंस वाइज। सब सीक्वेंस वाइज क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें मेटलिक, मेटल के साइड वाले होते हैं, नॉन मेटल के साइड वाले होते हैं, पूरा टेबल के हिसाब से ही याद करना है, ऐसे नहीं कि सीधा याद कर ले। इससे मेटल्स और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी, या किसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है या किसमें कम है। अब स्टूडेंट 30 के बाद ऐसा याद करने के बाद क्या होता है कि ग्रुप वाइज याद किया जाता है, एक ही ग्रुप में आने वाली चीजों को याद किया जाता है। तुम लोग कहोगे ऐसा क्यों, ग्रुप वाइज क्यों याद करना है? तो इसका पीछे रीजन हायर क्लास में तुम्हें हेल्प मिलेगी, इसलिए करते हैं क्योंकि हायर क्लास में कुछ एटम के जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सारे जो सीक्वेंस देते हैं वो ऊपर से नीचे या टॉप टू बॉटम ही देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके नीचे क्या आएगा। पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, रुबिडियम के बाद आता है सीजियम, और सीजियम के बाद आता है फ्रेंचियम। अभी इनकी ऐसे तुम लोग कहोगे सर ऊपर से नीचे याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या बहुत लेंथी चीज हो जाएगी, तो इनकी एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक है जैसे है ली ना की रब से फरियाद, तो हेलिना से, है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, हेलिना ना से सोडियम, हेलिना की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फ्रेंचियम यानी फरियाद। तो ट्रिक वाइज याद करना ज्यादा सही रहेगा। और ये ट्रिक अभी तुम लोग लिख सकते हो, या तो
और जैसे मैं बोलता रहूंगा, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, जगह छोटी है थोड़ी। तो इसके बाद आता है सेकंड ग्रुप को पूरा करते हैं स्टूडेंट स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम आता है, बेरियम के बाद रेडियम आता है। और इसकी ट्रिक रहेगी स्टूडेंट, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा से बेरिलियम हो जाएगा, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, और सुंदर से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम और रेडियम। ये हो गए स्टूडेंट दो ग्रुप पूरे हो गए। और ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने अंदर जातियों का सिस्टम बनता है, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, वैसे ही एलिमेंट भी अलग अलग जाति के होते हैं। और यहाँ जातियों को ब्लॉक्स बोला जाता है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है सारे एलिमेंट को, एस पी डी एफ। तो जो एस ब्लॉक है वो सिर्फ फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप में आता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये। और 3 to 12 तक डी ब्लॉक आता है। और 13 to 18 तक पी ब्लॉक आता है। और एफ ब्लॉक जो रहता है स्टूडेंट, वो नीचे 2 लाइनों की फॉर्म में रहता है। और वो ज्यादा इतना तुम्हारे काम का है नहीं, तो इसलिए उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और ये एक ड्रॉबैक भी है पीरियोडिक टेबल का कि आप एफ ब्लॉक को इन एलिमेंट के साथ नहीं रख पाए, आपको अलग से लाइन बनानी पड़ी। तो इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 13 ग्रुप को पूरा करते हैं अपन। बोरोन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है। गैलियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर पूछो तो तुम लोग सीधा बता सकते हो कि सर 30 के बाद 31 आता है। गैलियम के बाद इंडियम आता है, और इंडियम के बाद थैलियम आता है। और इनकी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला से थैलियम। अब स्टूडेंट अगला है जर्मेनियम, टिन, लेड। इसकी ट्रिक है स्टूडेंट, काशी गए संत प्रभु। काशी से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, शंकर से टिन। टिन का भी लैटिन भाषा में अलग नाम होता है। और शंकर प्रभु पीबी से लेड। अब बात करते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आता है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ज्यादा इंपोर्टेंट तुम्हारे लिए 8 के हिसाब से या नवोदय के हिसाब से देखें तो ज्यादा है नहीं, लेकिन लिख रहा हूं मैं ताकि सब तुम्हें एक बार नॉलेज मिल जाए। जो इंपोर्टेंट एलिमेंट है या क्या इंपोर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, उस हिसाब से तुम लोग कवर कर लेना। सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और सबकी ट्रिक होती है लेकिन तुम्हारे अभी काम की है नहीं ज्यादा, तो मैं नहीं बना रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आता है, और आयोडीन के नीचे एस्टेटिन आता है। और हीलियम, नियोन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन के बाद जीनोन आता है, और जीनोन के बाद रेडोन आता है। स्टूडेंट जो 18 ग्रुप है इनको बोला जाता है इनर्ट मेटल या इनर्ट गैसेज बोला जाता है। इनर्ट का मतलब होता है थोड़ी लेस रिएक्टिव या इनएक्टिव, जो एलिमेंट होता है उसे इनर्ट बोला जाता है। तो ये सारी इनएक्टिव गैसेज है, इसलिए इनको इनर्ट गैसेज बोला जाता है। और ये ग्रुप भी स्टूडेंट का आपका ये बता देता हूँ इसकी ट्रिक। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन और आंटी। तो और इसकी ट्रिक है हीना, नीना और करीना, एक्सी, रानी। हीना से हीलियम, नीना से नियोन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, और एक्सी से जीनोन और रेडोन। ये होता है। अब स्टूडेंट डी ब्लॉक जो है इसके अंदर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। जिंक के बाद कैडमियम आता है, कैडमियम के बाद मरकरी आता है। और मरकरी पे मैं स्टार कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मेटल होते हैं ये सारे जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए मरकरी को स्टार किया हुआ है। इसके बाद जो 11 नंबर ग्रुप है इसे कोइन मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आते हैं। तुम लोग कहोगे सर सिल्वर का ऐसा ही नहीं लिखा, क्या इसका लैटिन लैंग्वेज में अलग नाम होगा?
हाँ, इसका भी लैटिन लैंग्वेज में नाम सिल्वर का अर्जेंटम होता है और गोल्ड का ओरम होता है, इसलिए ओरम का एयू आ गया, अर्जेंटम का एजी आ गया। इन्हें कॉइन मेटल्स बोला जाता है और ये भी लेस रिएक्टिव होती है, गोल्ड एजी, तो इन्हें इनर्ट मेटल भी कहा जाता है। निकल के बाद पैलेडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम भी इनर्ट मेटल में आती है, वो भी लेस रिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। और स्टूडेंट इसकी ट्रिक ये होगी, नी पढ़ोगे पीटोगे। और मैक्सिमम जो तुम्हारे काम के एलिमेंट है वो मैंने लिख दिए, बाकी की टेबल को मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा तुम्हारे काम की है नहीं। अब इस टेबल का जो समरी मेन है, इसके बनाने के पीछे का रीजन वो है अपने को मेटल और नॉन मेटल पे फोकस करना है। तो गाइस मेटल जो होते हैं, जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल का, उस साइड मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और इस साइड जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोडियम से मैग्नीशियम पे जाओगे तो मैग्नीशियम के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से कम है, और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे जाओगे तो और कम हो जाएंगे। और सिलिकॉन तक आते आते मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इक्वल हो जाते हैं, जिससे इस कारण इस एलिमेंट को ना मेटल बोल सकते हैं ना मेटल नॉन मेटल बोल सकते हैं, इसलिए इनको मेटेलॉइड बोला जाता है। मेटेलॉइड का मतलब होता है जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट में अगर इक्वल है तो वो मेटेलॉइड कहलाता है। अब तुम लोग कहोगे सर ऐसे मेटेलॉइड कितने एलिमेंट है, तो मैं एक जिगजैग लाइन है 7 एलिमेंट है वो बना देता हूँ। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है, एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम के बाद पोलेनियम है। इसकी ट्रिक होती है स्टूडेंट, CuGSe सब तेरी आरती पुकारे, एंटीबी इसमें आता है। ये मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं ये ध्यान रखना है, बाकी ये ज्यादा याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब जो स्टूडेंट एल्यूमिनियम सिलिकॉन के अंदर आते आते मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इक्वल हो गए। यहाँ आते ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कम हो रहे हैं, नॉन मेटेलिक बढ़ रहे हैं, इसका नॉन मेटेलिक और ज्यादा, इसका नॉन मेटेलिक और ज्यादा। इस जिगजैग लाइन से इधर वाले तो होते हैं मेटल और इधर वाले होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल के जैसे एग्जांपल बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल के अंदर आते हैं और ये सारे मेटल है। अब क्वेश्चन उठता है कि स्टूडेंट मैंने कहा लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर टॉप टू बॉटम क्या होगा, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की अगर कंपैरिजन करनी पड़ी तो ये तो दोनों ही लेफ्ट साइड है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनका कैसे करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो स्टूडेंट इंक्रीज होता है, यानी सोडियम से पोटेशियम में ज्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर, पोटेशियम से रुबिडियम में ज्यादा होगा, रुबिडियम से सीजियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर के डिक्रीज या इंक्रीजिंग का ऑर्डर पूछे तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, ये बता दिया। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है कि जैसे मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर, उसी तरीके से नॉन मेटल के अंदर ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में रहता है। उसका भी स्टार कर रहा हूँ, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर। अब जो मेटल्स कौन से हैं, देखो गाइस एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक के सारे मेटल है, पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल है, देखो 13 to 18 में एल्यूमिनियम आ रहा है,